यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सौभाग्य से एक टॉर्च है जिससे हम देख सकते हैं। आइए टॉर्च की रोशनी में अपना रास्ता खोजें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या आप देखते हैं कि प्रकाश की किरण विभिन्न कोणों पर कैसे मुड़ती है? चलो देखते हैं। जब हम टॉर्च को झुकाते हैं, तो प्रकाश व्यापक क्षेत्र में फैल जाता है। लेकिन यदि हम टॉर्च को एक समकोण पर रखते हैं, तो प्रकाश किरण का फोकस एक विशिष्ट क्षेत्र पर होता है। ठीक ऐसा ही होता है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में धूप की अलग अलग मात्रा जलवायु क्षेत्रों या ऊष्मा क्षेत्रों के विभाजन की ओर ले जाती है। तो पृथ्वी पर यह ताप क्षेत्र क्या है? आइए प्रत्येक पर करीब से नजर डालते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसे आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र में अधिकतम ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें समकोण पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। लेकिन सूर्य की किरणों का इस क्षेत्र के तापमान से क्या संबंध है? सूर्य की किरणें भूमि पर समकोण पर पहुंचती हैं, जिससे उनकी ऊर्जा एक सीमित क्षेत्र में संकेंद्रित होती है। इसके कारण इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। संकेंद्रित ऊर्जा का अर्थ है अधिक वनस्पति और अधिक जानवरों का होना। ऐसे क्षेत्र में हाथी रहते हैं क्योंकि उनके खाने के लिए यहाँ बहुत कुछ होता है। यहाँ नारियल और नीम के पेड़ भी उगते हैं क्योंकि वे गर्म जलवायु में फलते फूलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ऊपरी क्षेत्र को उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। निचला क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र है। यह मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर तिर्यक कोण के रूप में पड़ती हैं। इसका अर्थ क्या है? जब सूर्य की किरणें तिर्यक कोण के रूप में पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, तो ऊष्मा एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे उस क्षेत्र की जलवायु मध्यम हो जाती है। औसत तापमान और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में नुकीले और चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ जैसे मेपल और बलूत पाए जाते हैं। कटिबंधीय क्षेत्रों के विपरीत यहाँ स्तनधारी कम पाए जाते हैं क्योंकि वनस्पति मौसमी है। यहाँ हिरण और गिलहरी जैसे जंतु अधिक आम हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र के अतिरिक्त हमारे पास उत्तरी शीत क्षेत्र जो आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ है, और दक्षिणी शीत क्षेत्र जो अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र पूरे वर्ष अत्यधिक ठंडे रहते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर एक तीक्ष्ण तिर्यक कोण के रूप में पड़ती हैं। इसीलिए वे काफी व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे ये पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र बन जाते हैं। इन कम तापमान वाले क्षेत्रों में पौधों की केवल विशिष्ट प्रजातियां जैसे कि आर्कटिक विलो और लाइकेन, और जानवर जैसे दरियाई घोड़ा और ध्रुवीय भालू ही इस क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल रहकर जीवित रह सकते हैं।